हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चेंजेस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 से जीएसटी, इनकम टैक्स और टीडीएस में बहुत मेजर चेंजेस हो रहे हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी के अंदर आईएमएस इज गोइंग टू लाइव ऑन जीएसटी पोर्टल। आपको पता होगा कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आ चुका है। अब ये 1 अक्टूबर 2024 से जीएसटी पोर्टल पर लाइव होने वाला है। आईएमएस के अंदर आप जो भी गुड्स परचेज करते हैं या फिर आप जो भी सर्विस परचेज करते हैं वो इनवॉइसेज आपके आईएमएस के अंदर आएंगे और आईएमएस के अंदर अगर वो इनवॉइस को आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपके जीएसटीआर 2B के अंदर जाएंगे और जीएसटीआर 2B से फिर आप जीएसटीआर 3B के अंदर इसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करेंगे। अब आईएमएस के बारे में डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट में लेके आने वाले हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ढेर सारा डिटेल में कंटेंट मिलता है। इसके बाद हम बात करने वाला है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के अंदर टैक्स ऑडिट, जिसके टैक्स ऑडिट है उनके लिए जो ड्यू डेट थी वो 30 सितंबर थी। अब इस डेट को एक्सटेंड करके 7 अक्टूबर 2024 कर दिया है। अगर आप टैक्स ऑडिट 3CD रिपोर्ट अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आप 7 अक्टूबर 2024 तक आप फाइल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टीडीएस की। टीडीएस के अंदर कुछ सेक्शन के अंदर जो रेट्स है वो आपके चेंज हो चुके हैं। अब आप जो भी टीडीएस इन सेक्शन पर टीडीएस अगर डिडक्ट करेंगे तो आपको यहां पर रिवाइज रेट के हिसाब से आपको आपका टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 194 डीए पेमेंट टू एलआईसी, जहां पर ओल्ड रेट थी सर 5%, अब उसको रिड्यूस करके 2% कर दिया गया। अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं 2% के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना। 194G कमीशन ऑन लॉटरी, लॉटरी पर अगर आप कमीशन मिल रहा है वहां पर जो टीडीएस का रेट था वो 5% था, अब उसको रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। 194H पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन ब्रोकरेज, अगर आप ब्रोकरेज पर जो भी कमीशन दे रहे हैं यानी कि पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन ब्रोकरेज, वहां पर जो रेट था पहले 5% था, अब आ गया है सर आपका 2%, यानी कि जो रेट है वो क्या हो गया सर, चेंज हो चुका। सेक्शन 194 IB पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अगर कोई भी रेंट पे करता है और 50,000 रुपीज से ज्यादा का अगर रेंट होता है तो पहले उसको 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना था, अब उसको 2% के हिसाब से रेट टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सेक्शन 194O पेमेंट बाय ईसीओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ऑनलाइन सेलर, ऑनलाइन सेलर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो भी गुड्स की सप्लाई करते हैं या सर्विस की सप्लाई करते हैं उन पर पहले जो टैक्स रेट लगता था सर डिडक्ट होता था वो था 1%, जो ईसीओ डिडक्ट करता था, अब उस रेट को रिड्यूस करके 0.1% कर दिया गया। तो ये टीडीएस के अंदर इन सेक्शन के अंदर मेजर चेंजेस हुए हैं, आपको ये रेट याद रखने हैं। अगर आप किसी का भी टीडीएस इन सेक्शन के थ्रू अगर आप डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको इन रिवाइज रेट के हिसाब से 1 अक्टूबर से आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर अमेंडमेंट इन सेक्शन 192। सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी, सैलरी पर जो भी टीडीएस होता है उसका कोई फिक्स रेट नहीं होता। यहां पर टीडीएस आपके इनकम के आधार पर कैलकुलेट होता है कि आपकी इनकम टैक्सेबल लायबिलिटी यानी कि टैक्स पेबल उस पर होने वाला है या फिर नहीं होने वाला। अगर आपने सेक्शन 193 के थ्रू अगर आपने टीडी कैलकुलेशन किया और उसमें यह पाया जाता है कि हाँ आपको टैक्स पे करना होगा तो एम्प्लॉयर उस पर टीडीएस डिडक्ट करता है। अब यहां पर सर न्यू क्लेरिफिकेशन आई है कि टीडीएस एंड टीसीएस एडजस्टमेंट इज अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 92। दैट मींस कि सर उस पर्सन का अदर किसी पर्सन ने किसी अदर इनकम पर टीडीएस या टीसीएस अगर टीडीएस डिडक्ट किया है, टीसीएस उनसे कलेक्ट किया है, लेकिन उनकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट या टैक्स पेबल की लायबिलिटी में नहीं आती है, तो वो वाला जो टीडीएस है वो यहां पर सेट ऑफ होगा और उससे सैलरी के अंदर कम टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ये यहां पर न्यू नोटिफिकेशन है, ये आपका 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेक्शन 194C टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि सर अगर
TDS on one classified section 194J shall not be deducted under section 194C. That means कि सर अगर आपने कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो आपके सेक्शन 194J के अंदर क्लासिफाइड हो रही है, सेक्शन 194J के थ्रू आपको TDS डिडक्ट करना है, तो आप सेक्शन 194C के थ्रू 1% TDS 2% TDS जो भी है वो आप डिडक्ट नहीं कर सकते। ये क्लेरिफिकेशन सर अब आ चुकी है। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं कि सर जो प्रोफेशनल सर्विस होती है उस पर 10% के हिसाब से TDS डिडक्ट होता है, तो वो बोलते हैं कि सर आप सेक्शन 194C कॉन्ट्रैक्ट बता के आप TDS डिडक्ट कर लीजिए। तो ऐसे केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 194J में ही आता है अगर वो, तो आपको 10% के हिसाब से आपको TDS डिडक्ट करना है, 194C में आपको नहीं लेना है। ये ध्यान रखना है आपको 1 अक्टूबर 2024 से। अब बात करते हैं सेक्शन 194IA पेमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर उसकी कंसिडरेशन वैल्यू उस प्रॉपर्टी की अगर 50 लाख रुपीस से ज्यादा है, तो जो भी बायर्स होता है वो 1% के हिसाब से उस पर TDS डिडक्ट करता है। अब यहां पर जो बात आती है, ये बात आती है अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी अगर आपने परचेस की, फॉर एग्जांपल A और B ये दो पार्टनर्स हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू है सर फॉर एग्जांपल 70 लाख रुपीस। अब यहां पर सर ये 35 लाख रुपीस देगा, ये भी 35 लाख रुपीस देगा, क्योंकि दोनों 50-50% इस प्रॉपर्टी के ऑनर है। अब यहां पर सर कंक्लूजन ये निकलता है कि सर ये जो 35 लाख रुपीस है और ये भी 35 लाख रुपीस है, यहां पर जो बात हुई कंसिडरेशन की, ये इंडिविजुअल की है या फिर प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि ये जो भी हम बात कर रहे हैं 15 लाख रुपीस क्लेरिफिकेशन का कंसिडरेशन का, वो सर हम प्रॉपर्टी की वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर यहां पर सर 35 लाख रुपीस ये देगा, 35 लाख रुपीस ये देगा, टोटल सर रहता है 70 लाख रुपीस, यानी कि 50 लाख रुपीस को क्रॉस कर रहा है, तो आपको 1% TDS डिडक्ट करना होगा। तो ये भी 1% TDS डिडक्ट करेगा और ये भी 1% TDS डिडक्ट करेगा। तो यहां पर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख रुपीस से ज्यादा है, और अगर आप कितने भी पार्टनर्स यानी कि पर्सन्स है जो जॉइंट में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उन इंडिविजुअल्स को जितना भी वो पेमेंट कर रहे हैं उस पर उसको 1% के हिसाब से TDS डिडक्ट करके उन पार्टीज को पेमेंट करना होगा। तो ये कुछ मेजर चेंजेस यहां पर आपके 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल होने वाला है। IMS क्या है वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करने के पैसे नहीं लगते। चलिए, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।